हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जो कि हमारा क्लास 9th का है। चैप्टर 1 साइंस का हमारे आसपास के पदार्थ, उस पर हम 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि परीक्षा में पूछा जाता है, आता भी है। तो दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है, आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो गाइस, जो हमारा प्रथम क्वेश्चन है, पदार्थ के कणों के बीच कार्य करता है। इसमें पूछा गया है कि कौन सा ऐसा कार्य होता है जो पदार्थ के कणों के बीच करता है, यानी पदार्थ के बीच में क्या कार्य, किसका काम होता है। तो जो हमारा पदार्थ होता है, पदार्थ जैसे मैं पढ़ा था, ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस जो होता है, उनके बलों क्या आकर्षण बल कार्य करता है। जी हाँ गाइज, आकर्षण बल, ये इसका राइट आंसर होगा। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जो दूसरा प्रश्न हमारा है, दूसरा प्रश्न में दोस्तों पूछा गया है वायु है। तो वायु, जैसा कि हमें पता है, वायु ना तो ठोस होती है और ना ही द्रव होती है। तो वायु हमारी गैसें होती हैं, जिस प्रकार से जैसे हाइड्रोजन गैस हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तो ये सब गैसें होती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, वायु हमारी गैसें होती हैं। अब ऑप्शन नंबर तीसरा को देखते हैं, प्रश्न तीसरे को देखते हैं। जो तीसरा प्रश्न है, पूछा गया है कि धातु का सिक्का है। तो दोस्तों, जो हमारा धातु का सिक्का होता है, यदि वह धातु है तो वह किसी न किसी पदार्थ से बना होगा। तो वो पदार्थ कैसा होता है? जो हमारा सिक्का होता है, सिक्का ठोस होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, ठोस। अब चौथे प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न जो हमारा दोस्तों है, 20 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन स्केल में होती है। जी हाँ गाइज, जो 20 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन में पूछा गया है, केल्विन स्केल में पूछा गया है। तो हम जानते हैं कि जो हमारा केल्विन होता है, जैसे 273, हमारा 273 में हमको ये 20 डिग्री सेल्सियस ऐड करना होता है। तो 273 प्लस हमारे जो 20 हो गए, टोटल मिलाकर हमारे 293 हो गए। जी हाँ गाइस, 293 केल्विन हो गए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, 293। अब अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं। पांचवा प्रश्न हमारा है स्पंज है। तो जो स्पंज होता है, स्पंज हमारे ना ही द्रव होते हैं और ना ही गैस होते हैं, वो हमारे ऑप्शन नंबर ए है, ठोस। तो स्पंज जो होता है ठोस पदार्थ होता है। तो स्पंज ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, ठोस। अगला प्रश्न देखते हैं। जो अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 6 है, निम्नांकित में द्रव में कौन निश्चित है। इसमें पूछा गया है कि कौन सा क्या निश्चित होता है। तो जो द्रव में निश्चित होता है, जैसा कि द्रव में हम जैसे कि जानते हैं कि न तो घनत्व होता है और न ही आकार निश्चित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, जो सी है, आयतन। तो द्रव का आयतन निश्चित होता है। अब अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, तापमान का एसआई मात्रक क्या है। तो गाइस, इसमें तापमान का एसआई मात्रक पूछा गया है। तो तापमान का एसआई मात्रक हम लोग को जैसे पता है केल्विन होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। जो तापमान का एसआई मात्रक होता है केल्विन होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, 10 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर है। जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो 273 होता है, 273 केल्विन में हमें 10 को प्लस 10 को ऐड करना होता है। तो टोटल मिलाकर हमारे 283 हो जा रहे हैं। तो 283 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। 9वां प्रश्न, दाब का एसआई मात्रक पूछा गया है। तो दोस्तों, जो दाब का एसआई मात्रक क्या है, पास्कल होता है। जैसा कि हमें जो दाब का फार्मूला होता है, P बराबर F अपान ए होता है। जी हाँ दोस्तों, P बराबर F अपान ए होता है। तो जो P होता है प्रेशर बराबर जो हमारा F होता है, यानी फोर्स, जो आरोपित बल और बाह्य बल इसमें लगने वाला बल, और ए हमारा एरिया। तो जो इसका होता है पास्कल होता है, जिसे PA से भी डिनोट किया जाता है। जी हाँ गाइस, जो पास्कल होता है PA से भी डिनोट किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जो 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक पदार्थ है। तो पदार्थ है दोस्तों हमारा कुर्सी है, सी इज राइट आंसर। जो कुर्सी होता है हमारा पदार्थ होता है, विचार पदार्थ नहीं होते हैं। ना तो घृणा होती है और ना ही प्रेम। यदि प्रेम किसी से है तो क्या वो पदार्थ होता है? तो इसका गलत हो जाएगा आंसर। प्रेम या स्नेह पदार्थ नहीं होता है। जो हमारी कुर्सी है स्थान घेरता है, कुछ ना कुछ भार होगा तो हमारा वो पदार्थ कहलाएगा।
अगले प्रश्न को देखते हैं। द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो जो वह पदार्थ जो निश्चित ताप पर ठोस से डायरेक्ट गैस में परिवर्तित होता है, जिन्हें ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऊर्ध्वपातन हो जाएगा। सीधे ठोस से, जैसे ऊर्ध्वपातन का उदाहरण की बात की जाए तो गाइस जो हमारा कपूर होता है, कपूर को जब हम जलाते हैं तो ठोस से द्रव में नहीं होता है, डायरेक्ट गैस में परिवर्तित होकर उड़ जाता है, खत्म हो जाता है। तो इसका राइट आंसर ऊर्ध्वपातन होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, जो हमारा प्रश्न नंबर 12 है। गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है। तो जो गैस होता है द्रव में परिवर्तन संघनन कहलाता है। जो गैस के अणु हैं संघनित हो जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं, एक गैस से दोबारा द्रव का निर्माण फिर हो जाता है, जिसको संघनन कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, संघनन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, आप प्रश्न नंबर 13। तो गाइस जो प्रश्न नंबर 13 है, निम्न में किसमें कणों की अधिकतम गति होती है? तो जिस प्रकार से हमें पता है कि ठोस द्रव गैस की अपेक्षा गैस के जो कण होते हैं उनके कणों के मध्य अधिकतम गति होती है। गैस हमारे उड़ते रहते हैं, यदि गैस को हवा में छोड़ दिया जाए तो हमारे पूरे गैसें उड़ सकती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। जो गैस होता है, गैस के कणों के मध्य अधिकतम गति होती है। गैस के कण जो होते हैं गतिमान होते हैं। अब ऑप्शन नंबर हम प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। तो जो हमारा प्रश्न अगला है, पदार्थ की किस अवस्था में अंतराण्विक बल प्रबलतम होता है? प्रबलतम माने अधिक होता है। तो जो हमारे ठोस होते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। जो ठोस होते हैं उनके मध्य जो अंतराण्विक बल होता है अधिक होता है द्रव और गैस की अपेक्षा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब अगले प्रश्न को देखते हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, निम्नलिखित में कौन पदार्थ का गुण नहीं है? तो जैसा कि हमें पता है, जो हमारा पदार्थ होता है स्थान घेरता है, उसमें आयतन भी होता है, द्रव्यमान भी होता है। और जो हमारा डी ऑप्शन है, नग्न आंखों से दिखाई नहीं देना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। दोस्तों, जो डी ऑप्शन नंबर है, यानी हम पदार्थ का गुण यह नहीं है कि हमें न दिखाई दें। पदार्थ का गुण यह होता है कि हमें सूक्ष्मतम या सूक्ष्म रूप से या भले ही छोटे दिखें लेकिन दिखना चाहिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो 15 क्वेश्चन में दोस्तों आप लोग को कितना आ रहा था, आप यह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, जिससे हमें भी पता चले कि हाँ कितना आ रहा था। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता